अमिदेश्वरवाद के 31 सेशन में आपका स्वागत है। अमिदेश्वरवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद है, जिसके तहत आर्थिक आज़ादी सभी को आ जाती है। इसके तहत रोजगार सभी के पास आ जाता है। यह भारतीय संविधान से जुड़ जाता है एक्ट, और यह एक्ट का निर्माण शारदापुर में किया गया और वहीं से अमितेश्वरवाद अमितवाद का प्रतिभाव हुआ और यह पूरे भारतवर्ष में सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संवैधानिक मान्यता आय काम, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और व्यवस्थित सीधा मंत्रालय संपर्क पूजा पाठ जीवन का शुरुआत हो गया। इसके तहत भारत में अनंत नागरिक, यानी कि अभी वर्तमान में 150 करोड़ नागरिक है, तो उन सब को मिनिमम 2500 तनख्वाह 56 आवर वर्क के लिए आ जाता है और मैक्सिमम 1,50,000 तक आ जाता है 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर। इसके लिए फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। फिस्कल क्रेडिट टेबल का मतलब भैया मौद्रिक साख। मौद्रिक साख के लिए जो इलिटरेट है उसका 165 रुपया दिया गया, मीन्स 165 रुपया पर डे मौद्रिक साख, और उसको जो है 56 आवर का वर्क मंत्रालय के जरिए दिया जाता है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए दिया जाता है। और उस वर्क में अगर उसको नहीं पसंद आया कोई भी काम ऐसा ब्रांच में, तो वो आपको तुरंत जो है कोर्ट में, OSMB है स्पेशल कोर्ट है, उसमें बोल सकता है, वहाँ से काम चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ही काम दिया जाएगा। इसके अलावा जो लिटरेट है, यानी कि आई छतरी का जानते हैं, तो उसका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपया। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल किया गया है क्योंकि यहाँ पर समाजवाद और कैपिटलवाद दोनों को एक साथ रखा गया है। इसके बाद है 5th पास का है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। उसके बाद है MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और उसके बाद है PhD का है 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अच्छा, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, वो समय समय पर बढ़ता गया। जब हम लोग आज़ाद हुए थे 45-47 में, तब यह एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30 रुपये प्रति माह था, और आज ये है 50 रुपये प्रति माह था, और आज ये 50,000 रुपये। मतलब रुपए उस समय में 50 रुपये जो है 50,000 के बराबर थे, अब ये 50,000 के आसपास हो गया। तो 50,000 के आसपास कमाने के लिए दो तरह के साधन, या तो प्रतिस्पर्धा में कूद जाइए। अब यहाँ पर क्या है कि जिनके पास पूंजी नहीं है वह कैसे जाएंगे प्रतिस्पर्धा में, क्योंकि अभाव दिख जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समाजवाद के आशीर्वाद से जो 56 आवर का वर्क है उसके ज़रिए आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 10 MA डिग्री प्राप्त करके कोई 50,000 रुपया प्रति माह इन कैश कमा सकता है। 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया। चूँकि अभी जो है 60 साल का कार्यकाल जीवन रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कमाना चाहे तो इस प्रकार से काम की कोई कमी नहीं रहेगी। काम आपको मंत्रालय के ज़रिए मिल जाता है। रही बात जो आप प्राइवेट सेक्टर में स्फूर्ति या फिर निश्चिंता, तो ये डिपेंड करता है मनुष्य पर। प्राइवेट सेक्टर में भी
जिनको प्रमोशन या नहीं मिलता है तो उसको यही दोष लगाया जाता है कि वो सुस्त है, वो ये है। वेर एज इन गवर्नमेंट सेक्टर में भी यही है। लेकिन जीवन जीने के लिए सभी को अधिकार की आवश्यकता पड़ती है, और अमितेश्वरवाद के तहत सबसे पहले सीधा मंत्रालय संपर्क, दूसरा सीधा बजट संपर्क, तीसरा संवैधानिक मान्यता आय काम, चौथा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, पांचवा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दिया गया है। और इसको प्राप्त करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ बनाया गया। और यह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमितेश्वरवाद अमितवाद को लेकर चलता है। इसके अलावा हम लोगों का जो मेन किताब है जिसमें आपको ये सब कुछ मिलता है वो है ट्रुथ ऑनली टर्म्स। ट्रुथ ऑनली टर्म्स आपको सीधा मंत्रालय संपर्क लाता है, और इसमें आपको 6 भगवान भगवती दिखते हैं। शिव पार्वती, उनके समस्त मंदिर को राष्ट्रपति भवन, मंदिर डॉक्यूमेंट्स को राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण दामित अभिलाषा, इनके समस्त मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, इसके जितने भी मंदिर हैं उसको आपको राष्ट्रपति दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 3 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा हो गए, जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा हैं भारतवर्ष में उन सब के मंदिर दस्तावेज को आपको राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में रखा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गए प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान, जितने भी वर्षकृत भगवान भगवती हैं भारतवर्ष में वो सारे राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन 6 में गवर्नमेंटेश्वरी भगवान भगवती को डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत हर एक व्यक्ति को 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट दिया गया है। प्लस आपको जो है सीधा 56 आवर काम करने पर ये उपलब्धता हो जाती है। हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब के कारण इसमें सरकार का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है, क्योंकि जैसे सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में एनी टाइम कोई भी जाता है तो इमीडिएटली उसको जो है मिल जाता है काम। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर वह जो है इस चीज़ को कर सकता है। तो इसी को लेकर जो है इसमें इसको सम्मान मिला है और उससे वो आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आपको कैसे इसका फंडिंग हुआ है, तो इसमें आपको जो है जैसे एनुअल बजट का फंडिंग होता है, रेलवे बजट का फंडिंग होता है, एक महीने का खर्चा इसमें है 80,80,130 करोड़ का, और आमदनी है 40,40,130 करोड़ का। इसके अलावा जो कैश जो है इसमें भी 10% ही कैश का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो डेली ट्रांजैक्शन जो होते हैं जो आपको 150 करोड़ में वह इतना ही होता है, क्योंकि इसमें जो है वैसा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, सामान्य लोग ही रहते हैं, सामान्य नागरिक ही रहते हैं। तो उसमें आपको ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है। प्लस इसके तहत 30 करोड़ आदमी 1,000 रुपया प्रति माह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जमा करके उसको फिर 12 साल पर उसको डबल अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसका पूंजी तैयार हो जाता है। अमितेश्वरवाद के तहत आपको इसका वार्षिक 4 बार पूजा किया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। जैसे ही ये संविधान में जुड़ जाता है वैसे ही ये समाज का जो सोच है रोजगार के प्रति बदल जाता है, क्योंकि रोजगार का मतलब हुआ कि आपके पास उपलब्ध साधन, जैसे प्रशासन का मतलब हुआ कि इमीडिएटली आप हॉस्पिटल या कहीं भी आप जाना चाहें तो आपको मिल जाता है। थोड़ी असुविधा होती है, मगर यहाँ पर आपको पूर्णतः असुविधा हो जाती है। निजी सेक्टर में जो प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है और जो कट थ्रोट कंपटीशन है इसके तहत बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इन सब को दूर करता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, और वह निरंतर जो है हमें इस बात का ज्ञान देता है कि हम जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजा के निवास करें। अमितेश्वरवाद में आप ट्रुथ ऑनली टर्म्स किताब को जरूर खरीदें, और साथ साथ जिसकी कीमत है 751 रुपये और डिस्काउंट अवेलेबल है। अमितेश्वरवाद के तहत जो
आपको जो बुक एड्रेस है या फिर जो आप जिससे संपर्क कर सकते हैं वो है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, श्रद्धा आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोनो वर्षकृत भगवान भगवती धाम, हिंदू गवर्नमेंट टीचर धाम। उसके बाद हो गया जो है सो जो भी आपको दूसरा हो गया मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर हो गया 6397360717 इंडिया से, और ईमेल एड्रेस हो गया OSEMB office2001। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। इस प्रकार से आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, पार्सल के जरिए आप तक किताब पहुंच जाएगा। इसके अलावा ट्रूथ एंड रिटर्न्स का 6 यूनाइटेड पार्ट है, जिसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा में तबला सब। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती। चौथा हो गया लॉ एडुकेशन। पांचवा हो गया प्रत्येक शून्य वर्षकृत भगवान भगवती। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। तो ये आपको 6 परिवार इसमें दिख जाते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करते हुए, और आपको जो है उनके आशीर्वाद से अपना अपना सब आगे बढ़ते जाता है। इसके अलावा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम लोग जो हैं 5 लाख से ऊपर लाइव सेशन पूरे भारतवर्ष में कर चुके हैं और निरंतर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जाते हैं उतना फास्ट ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये जुड़ जाएगा, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक है कि आपको जैसे सरकारी अस्पताल दिखते हैं, सरकारी रोड दिखते हैं, वैसे ही आपको व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस भारतवर्ष में कोने कोने पर मिल जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस बनाए गए हैं इसमें एक्ट के तहत, और लगभग एक ऑफिस में 365 सदस्य और लीप ईयर में 366 सदस्य रहते हैं। अगर किसी को कोई डिफरेंस आता है तो वो अपना ब्रांच ट्रांसफ़र कर सकता है। किसी भी जगह पर ब्रांच ट्रांसफ़र कराता है तो वहाँ पर स्थान बनाया जाता है इसके लिए। तो इस प्रकार से इस एक्ट को समर्थन दें और अमितेश्वरवाद का साथ दें, हमें वोट करें और इस चैनल को अपनाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।